तो ये क्या होता है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। इसमें कोई क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुछ नहीं होता, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले पैरासाइटिक का बात करें तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। और ये ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट होता है ये या तो बॉडी के अंदर रहेगा या तो बॉडी के बाहर रहेगा और अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, डायरेक्टली ब्लड से क्या करेगा, सक करेगा। तो लिव इनसाइड और आउटसाइड, लाइफ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। होस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर ये रहता है बॉडी में, और एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, डायरेक्टली ऑब्टेन करता है। इसको कोई डाइजेशन करने का काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत रिड्यूस होता है। अब जो पैरासाइट बॉडी के अंदर है कि न्यूट्रिशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग कहेंगे एंडोपैरासाइट। तो जिसका एग्जांपल हो जाए ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, और टैपवॉर्म, ठीक है, जो कि एक फ्लैट वॉर्म्स है। इसके बाद आता है लाइव आउटसाइड, मतलब जो बॉडी के बाहर रहता है। इसका मतलब हो गया, मतलब हम लोग एक्टोपैरासाइट का बात कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइस, ठीक है, और लीच। लीच का मतलब जोक, ठीक है, और लाइस का मतलब हो गया जू। और कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक, जिसको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्टोपैरासाइट है, प्लांट का है ये, ठीक है, ये जो दिया हुआ है कस्क्यूटा। इसके बाद बात करते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करेगा उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने बॉडी के बाहर सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम का। अब जो सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का, ये क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेप्रोट्रॉप्स बेसिकली फूड का डाइजेशन करता तो है, लेकिन ये बॉडी के बाहर करता है, डाइजेस्ट फूड आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। एग्जांपल फंगी, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स फंगी, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबसे एडवांस न्यूट्रिशन है, ठीक है, टाइप का न्यूट्रिशन का है। इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म पहले सॉलिड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट करता है, इंजेशन करता है, इनटेक करता है। उसके बाद उस फूड का डाइजेशन करता है, फिर डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करता है, और उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में आता है, उसको पूरे बॉडी सेल में, पूरे बॉडी में एसिमुलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद उस एनर्जी को, उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल क्या करता है, यूज करता है वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, उसके बाद इजेशन होता है, ठीक है। तो ये पांचों प्रोसेस ये ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन, एनिमल्स और अमीबा। अमीबा भी क्या है, एक यूनिसेलुलर एक यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो अमीबा भी क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो ये आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही।